कुछ कर नहीं है ना। बस में किराया देने के लिए पैसा रख लिया अलग। दादी को प्यार कर लो, चारी दे दो। आराम से जाएगा। फ़ोन उठा लीजिएगा, फ़ोन। दादी 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 गई। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो सब काम हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है और कान्हा जी के दर्शन आप लोगों ने कर ही लिया है और नाश्ता पानी भी हम लोग का हो गया। गज्जू की आज छुट्टी है तो गज्जू घर पे ही है। पतिदेव हमारे ऑफिस चले गए हैं, मम्मी भी चली गई क्योंकि गांव में शादी है। मतलब मेरे ससुराल में, मेरा ससुराल मऊ जिला पड़ता है, तो वहीं पे मम्मी गई हैं। तो मतलब शादी है तो ये हुआ कि भाई घर की सबसे बड़ी मम्मी है तो उनका जाना ज़रूरी है। हम लोग भले जा पाए चाहे ना जा पाए, पर मम्मी का जाना ज़रूरी है, इसलिए मम्मी गई हैं। और बस वही आज थोड़ा बहुत मम्मी नाश्ता वगैरह किया मम्मी ने। तो मैंने तो उनको कहा था कि खाना वाना खा के जाइए, पर दिन की कोई बस नहीं थी। सुबह की ही 10 बजे के आसपास की बस थी। एक तो भोर में बस रहती और एक सुबह 10 बजे के आसपास की बस रहती। तो भोर वाली तो मम्मी नहीं पकड़ी थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो ये 10 बजे का बस डिसाइड हुआ था कि चलो मम्मी कुछ तो नाश्ता पानी कर लेंगी। तो सुबह जो है चाय बिस्किट मम्मी ने एक बार पी लिया था। फिर जो चना जो मेरे पतिदेव खाते हैं, चुकंदर खीरा, वही मैंने मम्मी को भी दिया क्योंकि मम्मी को भी फ़ायदा करेगा। क्योंकि उनकी उम्र हो गई है ना, तो उनको ये सब चीज़ें खानी चाहिए, उनको फ़ायदा करेगा। तो मम्मी को भी मैं वही देती हूँ। तो मम्मी ने उसको खा लिया था, वो भी नाश्ता मम्मी का हो गया था। फिर निकलने से पहले मैंने मम्मी के लिए चाय ब्रेड बना दिया था, तो चाय ब्रेड भी मम्मी ने खा लिया। तो बस यही है, खाने का टाइम नहीं था। मेरा तो मन था कि वो खाना वाना खा के जाती, पर बस छूट जाती उनकी। फिर बस नहीं था और कल ही शादी है तो एक दिन पहले टाइम से पहुंचना उनको ज़रूरी था। तो बस यही है, मम्मी भी चली गई हैं। और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया। किचन वगैरह मैंने देखिए पूरा साफ़ कर दिया है, पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, एकदम चमकने लगा है मेरा किचन। और मेरा किचन साफ़ रहता है ना तो मेरे दिल को इतना सुकून पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। किचन मेरा साफ़ रहता है ना तो मतलब काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है ना। तो किचन अगर ज़रा सा फैला रहता है ना तो मतलब दिमाग मेरा सर दर्द करने लगता है। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया। एक तो सफ़ेद टाइल्स लगी है ना, तो थोड़ा अधिकतर मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है क्योंकि ज़रा सा भी गंदा हो जाता है ना तुरंत वो हाईलाइट होने लगता है। तो बस ये किचन वगैरह साफ़ हो गया है और मैंने क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाया। अभी मैं जा रही हूँ अपने बाल में मेहंदी लगाने के लिए। मारुति हमारे सो गए हैं और दोनों बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया है। दोनों लोग टीवी देख रही हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने बाल में मेहंदी लगाने के लिए। उसके बाद उन दोनों को मैं नहलाऊंगी। अभी नाश्ता किया उन लोगों ने, थोड़ी देर बाद उन दोनों को नहलाऊंगी, गज्जू सिद्धू को। और मारुति हमारे उठे थे तो वो सो गए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में ना कल रात को आप लोगों को दिखाया था, कि मैं खोल लेती हूँ इसको। एक मिनट, एक तो ये जला है ना तो लग जाएगा चोट। तो देखिए रात में मैंने मेहंदी घोल लिया था, कितनी बढ़िया काली काली सी हो गई है लोहे की कढ़ाई में। तो मुझे मेहंदी ना घोलने के लिए एक छोटी सी लोहे की कढ़ाई में लूँगी। मैं सोच रही हूँ अब कि कभी मार्केट जाऊँ तो मैं कढ़ाई ले लूँगी। मेहंदी घोलने के लिए आती है स्पेशली छोटी सी लोहे की कढ़ाई। और ये तो खाना बनाने वाली कढ़ाई है तो मैंने इसी में कर लिया क्योंकि लोहे की कढ़ाई मेहंदी को रात में घोल के रखी ना तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती है और उससे और अच्छा कलर चढ़ता है। बाल ज़्यादा अच्छे से काले होते हैं। हालांकि मेरे बाल उतने सफ़ेद नहीं है, पर बाल काले रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए मैं मेहंदी बाल में लगा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ और काम निपटाती हूँ। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? क्यों गज्जू, तुमने सिद्धू को मारा? ओ, सबको बता दो, सबको बता दो। अले मेरा बेटा। चलिए इन लोग की लड़ाई में शांत करवाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी लगा लिया है और इसमें देखिए एकदम मेहंदी जैसा रंग दिख ही नहीं रहा, एकदम काली काली सी मेहंदी है। वो इस वजह से क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भिगोया था ना, वो बहुत बढ़िया मेहंदी एकदम अच्छे से मैंने फेंट के भिगोया था, खूब काली काली सी हो गई थी। और देखिए पूरे बाल मैंने अच्छे से लगा लिया है।
अब जब तो मेहंदी लगी रहेगी तब थोड़ा सा बहुत काम वाम कर लेते हैं। आज मशीन में कपड़ा वपड़ा नहीं लगाना है क्योंकि है ही नहीं कपड़ा। जो भी थोड़ा बहुत आज हमने नहाया तो हाथ के हाथ धुल लिया है, बाकी कल मैंने कपड़े धुल ही लिए थे शुक्रवार को। और खाने के भी इतना टेंशन नहीं क्योंकि हमारे पतिदेव अभी आज लंच करने के लिए नहीं आएंगे। दरअसल जो चना टिफ़िन में पैक करके ले गए थे ना तो वो खा नहीं पाए, अभी तक रखा हुआ है क्योंकि मम्मी को छोड़ने चले गए थे तो कह रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद जब ऑफिस पहुँचे मम्मी को छोड़ने के बाद तो फिर ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था तो उनको टाइम नहीं मिला, वैसे का वैसे ही रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं लंच में इसी को खा लूँगा और बाहर जो है जूस वगैरह कुछ पी लूँगा, सत्तू का जूस या कुछ भी जूस पी लेंगे। तो इसलिए खाना खाने वो नहीं आएंगे। और कल रात की लोबिया की सब्ज़ी बची हुई है तो मैं सिर्फ अपने और बच्चों के लिए रोटी सेक लूँगी तो हम लोग खाना खा लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद सेकूँगी क्योंकि जैसा अभी मैंने वो तरबूज काटा था, केला काटा था तो अपने कान्हा जी को भोग लगाया था तो बच्चों ने भी फ्रूट्स खा लिया है तो इसलिए अभी उतना भूख नहीं लगा है। थोड़ी देर बाद जब भूख लगेगी तब मैं गर्म रोटी सेक लूँगी, सब्ज़ी रखी हुई है। तब तो मैं थोड़ा बहुत काम वाम निपटा लेती हूँ। सोची थोड़ा सा मेहंदी हल्की से सूख जाए ना तब उधर जो कपड़े पड़े हैं जो कि बहुत दिन से पड़े मैं सेट नहीं कर पा रही उनको आज सेट कर लेती हूँ क्योंकि पर थोड़ा सा सूख जाएगी तब जाऊँगी सेट करने के लिए। तब तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि पता लगा अभी जाके मैं कपड़े वगैरह सेट करूँगी उसी में कई कपड़ों में धुले कपड़े मेहंदी अगर चू गई तो फिर कपड़े बेकार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सूख जाएगी ना, मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे हाँ अब नहीं मेहंदी गिर रही है। वैसे हालांकि गीली मेहंदी नहीं है, एकदम गाढ़ी मेहंदी मैंने लगाया था तो गिरने का कोई वो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। सूख जाएगा तब मैं कपड़े सेट करूँगी, तब तो कर लेती हूँ थोड़ा सा एडिटिंग, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। पर 3 दिन सोच लीजिए हम लोग के यहाँ काम चला है, उसके बावजूद भी ऐसा काम करके गए सब। हाँ ऐसा जब ना करते तो ठीक था, हाथ से प्लास्टर करके चले गए, बताइए। उस समय आप नहीं थे ना जब वायरिंग हो रहा था, उसमें आप नहीं थे ना हम लोग के यहाँ जब हुआ। तो यहाँ पे मेरी संध्या आरती हो चुकी है, शाम की पूजा हो गई और दोपहर के बाद से मैं आपको अब शाम को मिल रही हूँ। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है और दोपहर में जो मैंने मेहंदी लगाया था ना तो मैं मतलब नहाने नहीं जा पाई थी दोपहर में क्योंकि मारुति नहीं सो रहा था, परेशान कर रहा था। तो अभी पति देव आए हैं तो फिर मैं गई हूँ तुरंत नहाने के लिए। फिर नहा के आके ही मैंने तुरंत अभी पहले पूजा किया है। अब मैं जा रही चाय बनाने के लिए। ये देखिए बैठे हैं, आ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना ये पर्दा वगैरह लगा दिया। आज थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे। और अलमारी उधर रखने का ये फ़ायदा हुआ ना कि यहाँ पे खिड़कियाँ पूरी, विंडो पूरी खुल सकती है, मतलब कमरे में अच्छा खासा वेंटिलेशन होगा जो कि बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो बस जाली भी लगी हुई है, मच्छर वगैरह अंदर आने की कोई दिक्कत नहीं है। अलमारी यहाँ शिफ्ट होने का ये फ़ायदा हुआ। तो चलिए बना लेती हूँ चाय। अपने कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया, संध्या आरती के बाद जो भोग लगता है वो भी लगा दिया है। और किचन पूरा साफ़ है। यहाँ पे बर्तन नीचे रखे हैं, आंटी बर्तन माज के नीचे ही रख के चली गई थी तो उनको भी सजाऊंगी। अभी पहले चाय बना लेती हूँ। और पति देव आज लंच करने नहीं आए थे दिन में, मैंने शायद आप लोगों को बता ही चुकी हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पहले चाय बनाती हूँ और फिर पास्ता भी बनाऊँगी क्योंकि भूख लगा उनको। और हम लोग भी दिन में जो है ना वही मैंने आप लोगों को बताया था कि कल रात की थोड़ी सब्ज़ी बची थी तो वही रोटी हम लोगों ने सेक के खा लिया था। तो थोड़ा सा मन के इस टाइम और कुछ खाने का, तो मैं पास्ता बनाऊंगी, चाय चढ़ा देती हूँ, पास्ता भी उबलने के लिए रखती हूँ, फटाफट तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी अन्नपूर्णा माता और अग्नि देवता को भी धूप बत्ती दिखा के यहाँ पे चूल्हे पे लगा दिया है। तो रसोई घर की चूल्हे की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहीं से हम लोग का अन्न की प्राप्ति होती है। हम लोग खाना वाना इसी पे पकाते हैं और ये अग्नि देवता यहीं से प्रज्वलित होते हैं। तो हमारे लिए जो है माता अन्नपूर्णा और अग्नि देवता मेन यही चीज़ है यहीं से। तो इस वजह से मैंने चूल्हे को जो है धूप बत्ती दिखा दिया है। आप लोग ना जैसे पार्टी वगैरह में देखते होंगे जो वो होते हैं ना हलवाई लोग होते हैं
उनको भी कभी आप ध्यान से देखिएगा, जब वो अपना काम शुरू करते हैं ना, खाना बनाना काम शुरू करते हैं, तो पहले वो अन्नपूर्णा माता का और अग्नि देवता की पूजा करके ही तब वो खाना बनाना शुरू करते हैं। और तो हमारे हिंदू धर्म में ना ये सब चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं। जैसे रोटी बनाते से पहली रोटी गाय को निकालना, आखिरी रोटी कुत्ते को देना, तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग के हिंदू धर्म में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे इस तरीके से भी मतलब हर चीज़, कोई काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना, यह हमारी परंपरा है और जो कि बहुत अच्छी है। अभी सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तो पहले हर चीज़ में कोई भी काम शुरू करने से पहले उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और इत्तेफाक से मैंने भगवा कलर भी डाल रखा है इस गले में। तो चलिए चाय बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है और पास्ता मैंने कुकर में बॉईल कर लिया क्योंकि जल्दी बनाना है। और थोड़ी सी मैगी रखी थी तो उसको भी बॉईल कर लिया, तो उसको मैं जा रही हूँ इस वाली छन्नी में छानने के लिए। तो पास्ता और मैगी मिक्स करके बनाओगे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी मैगी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मिक्स करके बना देते हैं, तो उसको छान लेती हूँ अच्छे से। मैगी देखिए यहाँ पे मैंने छान लिया है और ये देखिएगा खुली खुली सी मैगी है, खुली खुली सी, अलग अलग है, चिपचिपा नहीं रही है। तो पहले बच्चों के लिए मैं इस तरीके से पास्ता निकाल दूंगी, फिर बाद में अपने और हस्बैंड के मैं हरी मिर्च और धनिया डालूंगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और पका के पहले गज्जू सिंदूर के लिए मैं निकाल देती हूँ। आपको देखने में रेड रेड लग रहा होगा ना, तो देखने में लग रहा है कितना तीखा होगा, पर तीखा नहीं है क्योंकि हमने टमाटर भी पीस के डाला है और टमाटर सॉस भी डाला है और पास्ता मसाला भी थोड़ा सा रेड कलर का होता है, इस वजह से रेड रेड दिख रहा है। और ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है, इसलिए हरी मिर्च मैं अलग से ऊपर से डालूंगी अपने इनके में। पहले गज्जू सिंदूर को निकाल देती हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया था, फिर इसमें मिर्च और धनिया डाल लिया है और ये है पतिदेव का और मेरा। तो चलिए खा लेती हूँ, फिर आगे काम में लगती हूँ। मारुति भी रो रहे हैं, उनको भी चाहिए।